दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल लोगों के अंदर बॉडी बनाने का क्रेज कितना बढ़ गया है। हो सकता है आपका भी कोई दोस्त ऐसा हो जो दिन भर बस बॉडी बनाने की बातें करता हो, दिन के अपने कई घंटे जिम में बिताता हो। कई लोग बॉडी बनाने के लिए अथक मेहनत करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग इस फील्ड में फेमस हुए सब मेहनत करके ही हुए। कुछ ऐसे नाम भी सामने आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से बॉडी बनाई। ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। किरिल तेरेशिन। रूस के किरिल तेरेशिन जो कि सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन दोस्तों इनकी प्रसिद्धि गलत वजहों के कारण हुई, जिससे इनकी बाद में बहुत किरकिरी हुई। किरिल तेरेशिन पहले आर्मी में थे, लेकिन इन पर बॉडी बिल्डिंग का जुनून सवार हो गया। बस फिर क्या था, इन्होंने जॉब छोड़कर बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन नेचुरल तरीके से वैसी बॉडी नहीं बनी जैसी वो चाहते थे। इसके बाद इन्होंने सिंथोल लिया और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर इनके बाइसेप 26 इंच के हो गए। हालांकि इनको आगे चलकर ये बात समझ में आई कि इस तरह बॉडी बनाने के कितने दुष्परिणाम है। ब्रैड केसलबरी। दोस्तों, YouTube किसी को फेमस करता है तो कई बार नफरत का भागी भी बना देता है। YouTube हेट के शिकारों में एक ब्रैड केसलबरी भी है, जो कि YouTube में एक फिटनेस ब्लॉगर है। लेकिन लोग इनकी फिटनेस को लेकर अब सवाल खड़े करने लगे हैं। लोगों के अनुसार इन्होंने नकली वेट के जरिए लोगों को भ्रम में डाल रखा है। असल में वो वैसे है ही नहीं जैसे YouTube में दिखता है। ग्रेसियन बारबोसा। ग्रेसियन बारबोसा भी केसलबरी की तरह एक फिटनेस गुरु है, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 6 मिलियन फॉलोवर है। लेकिन इतनी लंबी फैन फॉलोइंग ही उनके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि लोगों की तरफ से इन्हें जमकर खरी खोटी सुनने को मिलती है। अब इसके पीछे का कारण भी एक जैसा है। बारबोसा इंस्टाग्राम पर कई फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें वो भारी भरकम वेट को उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों की नजर में जब आया कि वो बिना वेट लिफ्टिंग बेल्ट और जूतों के ऐसा करता है, तब लोगों ने आड़ा हाथों लिया। वल्दिर सेगातो। ब्राजील के वल्दिर सेगातो भी किसी हल्क से कम नहीं है। इन्होंने अपने शरीर में सिंथोल लेना शुरू किया और देखते ही देखते इनके बाइसेप 12 इंच से बढ़कर 23 इंच हो गए। लोकल लोग और उनके दोस्त इन्हें मॉन्स्टर नाम से बुलाते हैं। हालांकि इनकी जिंदगी सिंथोल के कारण आसान नहीं रही, लेकिन आज भी इनकी ख्वाहिश है कि इनके बाइसेप्स और बढ़ जाएं। कर्टिस लेफलर। दोस्तों, कर्टिस लेफलर का नाम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है। इन्होंने काफी नाम कमाया इस दुनिया से, लेकिन इनके ऊपर इन्हीं के साथी ने आरोप लगाया कि कर्टिस लेफलर की जान सिंथोल स्टेरॉइड लेने के कारण गई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं चला, लेकिन यदि सच है तो बॉडी बिल्डर के ऊपर इस घातक रसायनों का क्या प्रभाव हो सकता है, इसका एक बड़ा सबूत यही है। टायलर कुक। ब्रिटेन के 21 साल के बॉडी बिल्डर हालांकि इंस्टाग्राम पर अपनी बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरों की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए ये सब कुछ सही था। इंस्टाग्राम पर कई लोग उनकी तस्वीरों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि उनकी फोटो फोटोशॉप के जरिए तैयार हुई है। कुक इन सब बातों का खंडन करते रहते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या और डाइट का ब्यौरा भी देते हैं, ताकि लोगों की शंकाओं को दूर कर सकें। अर्लिंडो डिसूजा। दोस्तों, अर्लिंडो डिसूजा ब्राजील के एक वेट लिफ्टर है, जिन्होंने एक वक्त यहाँ दावा किया था कि उनके बाइसेप्स 19 इंच के हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। जिनके बारे में खबर आने के बाद थोड़ी शंका जरूर हुई कि कहीं इन्होंने बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह केमिकल का यूज तो नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सच है। इन्होंने इसके लिए सिंथोल का उपयोग किया। इसके साथ ही और कई अप्राकृतिक तरीके उनके द्वारा अपनाए गए। उनके एक मित्र भी थे जिनको भी ये शौक था, लेकिन उनकी सिंथोल लेने से मृत्यु हो गई। हालांकि अर्लिंडो डिसूजा के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो लगातार सिंथोल लेते रहे। रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेस। ये महाशय अभी हाल ही में सुर्खियों में आए थे, लेकिन इनकी सुर्खियों में आने की वजह बॉडी बिल्डिंग नहीं, बल्कि गलत तरीके से बॉडी बनाने के कारण होने वाले दुष्परिणाम थे। अल्वेस ने खुद बताया कि लगातार ऑयल के इंजेक्शन शरीर में लगाने के कारण उनकी मसल्स इतनी टाइट हो गई कि उनके लिए निडल भी लगाना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने खास तरह की निडल खरीदी जो इतनी टाइट मसल्स के अंदर जा सके। अल्वेस को एक वक्त तो किडनी फेल होने का खतरा भी हो गया था। ग्रेग वैलेंटिनो। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में यदि किसी एक बॉडी बिल्डर का नाम हमेशा ये गलत वजहों से सुर्खियों में रहा, वो है ग्रेग वैलेंटिनो। लगातार 25 सालों तक ट्रॉफी जीतने वाले और दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनने की चाह के लिए ग्रेग वैलेंटिनो ने 2008 से 2011 के बीच सिंथोल लेने की वजह से बहुत बदनाम भी हुए। लोगों ने उन्हें कहा कि उनकी बॉडी गलत तरीके से बनाई गई है। दोस्तों, इन्होंने इतना ज्यादा रसायन बॉडी में भर लिया कि उनकी बाइसेप्स बिल्कुल ही अप्राकृतिक दिखने लगी थी। तो ये थे कुछ अजीबोगरीब तरीके से बॉडी बनाने वाले कुछ बॉडी बिल्डर्स। आपको कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा अजीब लगा, कमेंट में बता दो।